सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। एक दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। मराठीसाठी 3 दाबा, गुजराती માટે 4 દબાવો, பிங்களி தத்தின் জন্য 5 ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ತಮಿಳುக்கு ಎನ್ 6 ಅழுத்தவும், ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 7 ಒತ್ತಿರಿ। ಈ हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए 1 दबाएं, सहारा के जानकारी के लिए 2 दबाएं। नमस्कार सीपीएल प्लान में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम जी, मैं PACL का पीड़ित निवेशक बोल रहा हूँ। PACL रिगार्डिंग से जानकारी दी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम US खान है, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद खान जी जानकारी देने के लिए। कितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है PACL में आपकी? मैडम बस ये मत पूछो कितना हमारा अमाउंट है, आप ये बताओ कि पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हो। सर अभी 10,000 तक के लिए रिफंड देने का कार्य जारी है कमेटी की ओर से। ठीक है, अधिक अमाउंट होगी उससे तो ज्यादा अमाउंट के लिए अपडेट नहीं, तो वेट करना है आपको खान जी। अरे मैडम जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का प्रोसीजर चालू है और निवेशकों की संख्या 10,000, 2,500, 5,000 वालों की 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अभी तक आपने केवल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया है, और जबकि कंपनी 2014 से बंद है और आज मैडम 2021 आ गया और आप लोग कह रहे हो कि अभी 10,000 तक का ही रिफंड है। तो मैम जी, इतनी लेट लतीफी किस लिए चल रही है ये? सर कार्य जो वो कमेटी द्वारा जा रही है, तो अधिक जानकारी के लिए नंबर दे रहे खान जी, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नंबर लिखिए। अरे मैम जी, दे दो, जाने कितने नंबर आप लोगों ने दिए, हमारा तो कांटेक्ट होता नहीं, फिर भी आप भी दे दो अगर आपकी इच्छा है तो बताओ। 022 2644 हाँ 5535। जी मैम, ये कहाँ का नंबर? ठीक है, ये PACL का हेल्पडेस्क नंबर है सर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, अधिक जानकारी आपको मिल पाएगी। जी मैम, ये जो है मतलब PACL ऑफिस का नंबर है, कहाँ का नंबर है? PACL का हेल्पडेस्क नंबर है सर ये। अच्छा, इसमें किससे बात होगी हमारी मैम? सर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा कंसर्न डिपार्टमेंट में, आपकी ठीक है मैम, जानकारी मिल पाएगी। ठीक है मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये जो प्रोसीजर आपने चालू किया है, ये प्रोसीजर आपने जो है PACL के अकॉर्डिंग के हिसाब से नहीं किया। जैसे कि PACL इंडिया लिमिटेड में प्रोसीजर चलता था कि वहाँ पर केवल 2 रसीदें जमा की जाती थी, फर्स्ट एंड लास्ट विद बॉन्ड, और मैम जी 15 दिन में पैसा आ जाता था हमारी खातों में। अब आप लोगों का प्रोसीजर कुछ अलग है, आप लोग कहते हो कि भाई सारी रसीदें जमा करनी पड़ेंगी। अब मैम जी, सारी रसीदें तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं कोई पहली दफ़े इस कंपनी में पैसा नहीं डाल रहा। मैंने कई बार इसकी मैच्योरिटी उठाई, कई बार मैंने फ़ायदा लिया इससे, सन 90 में भी लिया, 95 में भी लिया। तो मैम प्रोसीजर आपका बहुत गलत है, और ये प्रोसीजर जो है आप लोगों को PACL के अकॉर्डिंग ही चालू करना था। जो उसकी गाइडलाइन है उसी के हिसाब से आप इस पर निवेशकों का जो प्रोसीजर चलाना था उसी गाइडलाइन से चलाना था। हम आपके प्रोसीजर से संतुष्ट नहीं है। ठीक है सर, हमारा ये आपका ये जो फीडबैक है हमारी ओर से हम आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे खान जी। जी जी, और उनसे ये भी कहना मैम जी कि आपने यानी कि सेबी विभाग ने कहा था पल्स इंडिया लिमिटेड के मेजरमेंट को कि 3 महीने के अंदर अंदर निवेशकों का पैसा दे दो। तो मैम जी, आपने तो कह दिया था पल्स मेजरमेंट को कि 3 महीने के अंदर पैसा दे दो, उनसे पैसा नहीं दिया गया, तो आपने अपने हाथ में ले लिया, और आपने अपने हाथ में लेके कितने साल गुजार दिए, आपने अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया।
और आपने कंपनी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया, उसे कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर दे दो, और उसको नहीं दिया गया। आपने फौरन ये एक्शन ले लिया कि इससे पैसा नहीं दिया जा रहा कंपनी से, और आप लोगों ने प्रोसीजर अपने हाथ में ले दिया, जबकि आपको प्रोसीजर के बारे में कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से निवेशकों को पेमेंट करना चाहिए। यही हमारी आप लोगों से जो है ना एक मतलब शिकायत है, और ये शिकायत एक बहुत बड़ी शिकायत है मैम जी। एक मैं अकेला कस्टमर नहीं हूँ, मैं इस कंपनी में एजेंट भी हूँ, और इस कंपनी में मैंने निवेश भी कर रखा है, और मैं 3 दशक से इस कंपनी में फायदा उठाता आ रहा हूँ। आप ही लोग इस कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो, आपके रजिस्ट्रेशन देखकर ही हम लोग पैसा जमा करते हैं, और हम ही आपके रजिस्ट्रेशन देखकर लोगों का पैसा जमा कराते हैं, और आप ही लोग इस कंपनी को कहते हो कि अवैध तरीके से धन वसूली की जा रही थी। तो मैडम जी ये तो बता दो कि अवैध तरीके से जिस कंपनी की धन वसूली की जा रही थी, उस कंपनी का TDS आपने खाया, उस कंपनी का जितना कमीशन था वो आपके पास गया, सारा ये राजकोष में गया। तो मैम जी जब ये अवैध तरीके से धन वसूली की जा रही थी, 1982 से कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था, तो जब सर आज तक आप लोग क्या मतलब आंख मीच कर बैठे हुए थे, धन वसूली अवैध तरीके से कराते रहे, और आज जब 40 साल बीत गए तो आप कह रहे हो कि ये अवैध तरीके से काम चल रहा था। ये आप लोगों की देखभाल थी, आप लोगों को देखना था कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। आप लोगों ने अच्छा नहीं मैम, आप लोगों ने सही नहीं किया। गरीब लोगों का 49,000 करोड़ रुपया लेकर बैठे हैं सेबी विभाग, और RM लोढ़ा जी रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई, RM लोढ़ा जी को इसके अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष जी क्या है, कुछ भी नहीं करते। अध्यक्ष जी ने आज तक कोई प्रॉपर्टी बेचकर अगर छोटा मोटा अमाउंट दे दिया 12 लाख निवेशकों को, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया मैम जी। मैं आज आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, और जो पैसा इनका PSL का अकाउंटों में जमा था, वो आज 6 साल के बाद आप उस पैसे को उठाकर अब निवेशकों को देना चाह रहे हैं। पहले आपने 5-6 साल तक इसको बैंक में रखा रहा, 600 से ज़्यादा इसकी जो अकाउंट थे वो आपने सीज किए, और सीज करने के बाद आप उसको 6 साल के बाद पैसे को उठा रहे हो। तो ये बताओ कि उनका ये जो इंटरेस्ट है, यानी कि 49,000 करोड़ रुपए का या जितने का भी इंटरेस्ट है, जो 5 साल तक उस बैंक में पड़ा रहा पैसा, तो वो इंटरेस्ट भी आपके पास रहेगा, और निवेशकों का जो मूलधन है वही आप लोग देंगे, और जितनी किस्तें हम आप लोगों को अपलोड करेंगे उतना ही पैसा देंगे। ये आपकी बात सही नहीं है मैडम। ये आप लोगों का जो सेवी विभाग है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमें पारदर्शी, आप समझ रहे हैं ना, कि पारदर्शिता बिल्कुल खुले तरीके से हम लोगों का पेमेंट करा जाए, ताकि हम लोगों को गुमराह ना किया जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा गुमराह हैं। कहीं आप लोग कहते हैं कि यस का निशान लगा दिया तो आप लोगों का पेमेंट हमने रोक लिया। अरे हमने यस का निशान लगाया या नो का निशान लगाया, जब आपके पास इसकी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेटा है, आपके पास इसका बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, तो फिर आपको केवल हमारे एक नंबर से, यानी कि हमारा जो UT नंबर उस बॉन्ड का नंबर है, उसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रति एक निवेशक का कितना पैसा है। क्योंकि सेबी विभाग के जो सॉफ्टवेयर था उसमें प्रत्येक निवेशक का वहां पर लेखा जोखा है, एक एक पैसे का हिसाब है, कितनी किस्तें उसने जमा की, कितने नहीं की, इन सब का हिसाब आपके पास है। लेकिन आप जो है गुमराह कर रहे हैं, ये सही नहीं है। या आप लोगों ने PSL के से डेटा नहीं लिया, आपने निवेशकों का कोई डेटा नहीं लिया, कोई सॉफ्टवेयर तो होगा आपके पास। मैम जी ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। फीडबैक आगे फॉरवर्ड करेंगे हम हमारी ओर से। हाँ बिल्कुल करो, और एक नहीं जाने कितने आपको मैं कॉल कर चुका, लेकिन किसी का भी हमारे पास जो है फीडबैक से आपकी जवाब नहीं आता। यही हमारे सामने परेशानी है। इसको भी भेजो हमारी फीडबैक को, ताकि